हिंदू मुसलमान का मुद्दा जब भी आ जाते बाकी सारे मुद्दे फेक है, सारी फीकी पड़ जाते। नौकरी नहीं तो नहीं, महिला सुरक्षा नहीं तो नहीं, बहू बेटी उठा लिया जाए तो उठा लेके जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान होते रहना चाहिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान होते रहना चाहिए, हिजाब और तिलक में बात होते रहना चाहिए। बस लोगों को इसी में मजा है तो इसीलिए मजा दे रहे हैं ना, इसीलिए तो मोदी योगी जी इस तरीके की बातें कर रहे क्योंकि जनता उसमें खुश होते हैं। जनता उसमें क्या जनता वोट देते हैं स्कूल के नाम पे, शिक्षा के नाम पे? कभी वोट दिया है जनता ने कि हॉस्पिटल के नाम पे? अगर हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में अगर ना वोट पड़ते ना तो कभी भी बीजेपी जीत के नहीं आते। लेकिन बीजेपी जो बार बार जीत रहे इसका मेन कारण नहीं है हिंदू मुसलमान, क्योंकि हिंदुओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमानों के नाम पे सबसे ज्यादा शोषण हिंदुओं का ही हो रहा है। बोलते सारे लोगों का सबका मुद्दा खत्म हो जाते हैं। लोगों का जो मुद्दा है, बुनियादी जो मुद्दा है, महिला सुरक्षा में बात होना चाहिए कि आज नौकरी क्यों नहीं यूपी के अंदर, 70,000 से ज्यादा स्कूल क्यों बंद हो रहा है, लगातार जो है महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों हो रहे हैं, लगातार इस तरीके की बयानबाजी जो आते हैं उसमें कोई भी अंकुश नहीं लगेगा। आप देखिए मोदी जी की नाक के नीचे जो है एक बलात्कारी जाके राम मंदिर का दर्शन करके आ जाते हैं वीवीआईपी बन के आश्रम बापू, लेकिन उस वक्त योगी जी कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ इलाज करेगा मुसलमानों का, सिर्फ इलाज होगा कि नमाज का, सिर्फ जो नमाज पढ़ेगा, अगर रोड पे नमाज पढ़ेगा तो उनका इलाज होगा। करिए ना इलाज, आपके हाथ में सब कुछ है, आप इलाज तो कर ही रहे। इलाज करते करते तो जो है हिंदुओं का तो ऐसी तैसी करने में लग गए हैं। आज हिंदू कॉकरोच बन के प्रदेश को वो सजा रहे हैं, बचा रहे हैं और आप जो है उन्हीं का साथ दे रही है। एक बात बताए, किसका साथ दे रही हूँ मैं? किसका साथ दे रही हूँ? क्या समर्थन दे रही हूँ? नमाज नहीं पढ़े क्या? नमाज रोड पे पढ़ने के लिए मैं भी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब तो कर नहीं रहे हैं। अगर इसको कंट्रोल करने का जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। लॉ एंड ऑर्डर कौन कंट्रोल करेगा? अगर वो रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं तो उनका कंट्रोल करने का जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की है। उन्हीं का पुलिस प्रशासन अगर कंट्रोल करते तो आप लोग हाय तौबा मचाने लग जाते हो, भाई लाठी क्यों चला रहे हैं, भाई किसी का धार्मिक है। जब एक बात बताइए, जब एक पक्ष की तरफ होगा और एक पक्ष की तरफ नहीं होगा तब तो सवाल उठेगा ना। संविधान जो है सबको बराबरी का अधिकार देता है। सिर्फ संविधान ये कहते हैं क्या कि जो है मुसलमानों को डंडा बजाते रहो, मुसलमानों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाते रहो, बाकी जो पक्ष है वो क्या बसते चला जाएगा? उनके लिए कोई विलास नहीं होगा, उनका कुछ भी वो नहीं होना चाहिए। आप बताइए, लगातार जो है गाजियाबाद के अंदर अब एक बलात्कारी जो है जिसके ऊपर आरोप लगे हुए थे वो निकल के आए तो लोग ताली थाली बजा के उनका स्वागत करे, फूलमाला से उनका स्वागत हो रहा है। ये तो हालत है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर महिला की प्राइवेट पार्ट में नमक डाल दिया जाता है लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है, और यूपी के अंदर महिला के साथ बलात्कार करके रातों रात सबको जला देते तब सब चुप रहते। सिर्फ नमाज और हिंदू मुसलमान का मुद्दा जब भी आ जाते सारी मुद्दा फीके पड़ जाते हैं। योगी जी नहीं संभाल पा रहे हैं। संभाल पा रहे? आपको लग रहा है संभाल पा रहे हैं? क्या संभाल रहे हैं योगी जी जब से आए हैं? योगी जी जब से आए हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है। योगी जी जब से आ रहे हैं सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो रहा है। योगी जी जब से आए हैं तो शिमला जैसे ठंडा करने की बात करते हैं। तो जो योगी जी है, योगी जी की जिम्मेदारी है हॉस्पिटल, कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा करे। योगी जी की जिम्मेदारी है महिला सुरक्षा प्रदान करे। योगी जी की जिम्मेदारी है कि नदियों का साफ करे। लेकिन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये कुंभ की मेले के अंदर किस तरीके की भागदौड़ हो के जो श्रद्धा के नाम पे तमाम लोगों का जान गया, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उसका जवाब देगा? वही भागदौड़ के अंदर आपने देखा होगा कि मुसलमानों ने अपनी मस्जिद खोल दिए थे, तमाम मस्जिदें खोल दिया था। मुसलमान भाई आगे बढ़ के हिंदुओं का सपोर्ट किए थे, लेकिन उस वक्त जो है तब इस तरीके की बात नहीं आए थे। सिर्फ मदद के लिए मुसलमान हमेशा आगे आए हैं, लेकिन जब बाड़ी आते हैं ना कि हमें सपोर्ट करना उनका, उस वक्त कहीं ना कहीं हिंदू के अंदर भी एक कट्टरपंथी पैदा हो जाते हैं। उनके पास क्या मतलब क्या उनका जो है उसके पास क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? शांति तरीके से वो लोग जिस तरीके से करते हैं, शांति व्यवस्था को बना के रखे, नमाज पढ़े, और क्या है। तो योगी जी नमाज पढ़ने का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना मस्जिद का कर रहे हैं, सड़क जिहाद का विरोध कर रहे हैं। वो सुनिए, सड़क पे भी जिहाद होता है, लव जिहाद भी होता है, सड़क जिहाद भी होता है, थूक जिहाद भी होता है, ईवीएम जिहाद भी होता है, सब कुछ जिहाद ही होता है। आप सड़क जिहाद भी पता, सुन लो बातें इनकी। सड़क जिहाद आप बताइए ना, लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? योगी जी करेगा ना। जब ये लोग बोलते हैं कि आप घर से बाहर मत निकले तो जनता निकलते तो कुटाई होता है ना। कहा था ना कोरोना की टाइमिंग में, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान रहे तो कुटाई करिए ना। लेकिन वही यूपी के अंदर जब बलात्कारी खुलेआम घूमते हैं तो उसका इलाज कौन करेगा? वही यूपी के अंदर जब लोग दादागिरी करके घूमते रहते, हाँ, उसका इलाज कौन करेगा? उस यूपी के अंदर जिस तरीके से आज बच्चे के जो है रेंगते हुए कॉकरोच बन के घूम रहे हैं, उनको नौकरी कौन देगा? कौन करेगा उसके लिए? उसमें कोई कुछ नहीं बोलने वाला, सिर्फ और सिर्फ इलाज करने में लगे हुए हैं। एक तरफ जो है नमाजियों को पेश टाइट करते रहो और इस तरफ हिंदुओं का जो है बिल्कुल जो है हालत खराब करते रहो। हिंदुओं का ना तो हिंदुओं, आज जो पेट्रोल पंप पे लाइन लगने वाले कौन है? कौन
लाइन पे लगे हुए कौन हैं। है? मुसलमान है। कौन से देश से आए हो? हिंदुस्तान में रहते हो, फिर मुसलमान लाइन पे लगे हुए हैं। बताओ इनकी बातें देखिए। आज जो लाइन पे लगे हुए हैं ना, ज्यादा से ज्यादा ये हिंदू लोग ही है। नौकरी जो नहीं मिल रहा ना, ज्यादा से ज्यादा हिंदू है। आज पेपर लीक हुआ है ना, तब योगी जी का आवाज क्यों नहीं निकलते? रेपिस्ट जब खुलेआम घूमते रहते हैं, रेपिस्टों को जो फूलमाला से स्वागत करते, तब क्यों योगी जी कहाँ चले जाते हैं? तब योगी जी क्यों आवाज नहीं निकालते? योगी जी आप भगवा धारण करते हैं, कम से कम भगवा का तो लिहाज रखिए। भगवा हमारी शांति सिखाते हैं, शांति का प्रतीक है। तो शांति की प्रतीक को पहन के इस तरीके की बातें ना कहे तो अच्छा है, क्योंकि आप प्रदेश का मुख्यमंत्री है और इस प्रदेश सबसे भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है। उस प्रदेश का मुख्यमंत्री का इस तरीके की भाषा अच्छा नहीं लगते। 2-3 शिफ्टों में नमाज पढ़ ली जाए, जो नमाज पढ़ना आज 10 शिफ्टों में पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? पढ़ ले, 10 शिफ्टों में कर ले। आप बताइए ना, आपको क्या नमाजियों का इलाज करने के लिए बस उसमें बिठाया है क्या? नमाजियों का इलाज ही करना है। इस शिफ्ट का बनाते रहे, कर लेंगे। उसके लिए कौन मना करे? कोई मुसलमान आगे आके बोला है क्या? नहीं हम तो करेंगे, हम तो दादागिरी करेंगे, ऐसे किसी ने बोला है क्या? कोई मुसलमानों का ऐसा कोई बयान आया है आपके सामने जो मुसलमान इस तरीके की बातें करे? आज तो मुसलमानों का हालत ऐसा खराब कर दिया कि मुसलमान एक आवाज निकालने के लिए भी डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बुलडोजर ना पहुंच जाए, ना FIR ना हो जाए। इस तरीके की तो हालात आपने देश के अंदर पैदा कर दिया। और उसके बाद आपको लगता है कि जो मुसलमान है टोपी पहन के जाएगा अल्लाह अकबर करने के लिए रोड पे? ईद आने से पहले योगी आदित्यनाथ की इस तरह के जो बयान ये 2027 की चुनाव के लिए तैयारी चल रहे हैं। ठीक है, 2027 का चुनाव आ चुके हैं और 27 के लिए किस तरीके से हिंदू मुसलमान करके वोट को अपनी तरफ खींच सके, इसीलिए तैयारी कर रखी कि हमारी देश की जनता, हमारी यूपी की जनता इतना महान है। तमाम देश की तमाम जनता को तो आपने देखा है, जो मुद्दे पे बात होना चाहिए उस मुद्दे पे बात नहीं करके लगातार इलाज पे बात होते रहते हैं। लेकिन जो मरीज है उसका इलाज नहीं करेंगे, इलाज करेंगे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का। और मुसलमानों का जब तक इलाज अच्छे से नहीं होगा तब तक तो इन लोगों को सुकून की नींद आते नहीं है, क्योंकि इनको जो है सिर्फ और सिर्फ इलाज करने में लगे हुए हैं। जो बीमारी है उस बीमारी का पता नहीं लगाएंगे, असली बीमारी नहीं पकड़ने में आएंगे। सिर्फ मुसलमानों को जो है, मुसलमानों का इलाज जरूर करना है, उनका पेस्ट टाइट करना है, उनको दौरा दौरा के पिटाई करना है, उनका इलाज सबसे पहले करना है। देखिए, नमाज पढ़ना, आप रोड पे नमाज पढ़ने की सपोर्ट मैं भी नहीं करती हूँ, लेकिन जब रोड की नमाज के लिए आप बोलते हो, जब कांवड़ यात्रा निकलते तब आप कहाँ रह जाते हैं? उस वक्त आपकी आवाज नहीं निकलते, तो उस वक्त जो है आप लोग जो है फूल से स्वागत करते हैं। जो कांवड़ यात्री है, आप अगर उनका स्वागत करते तो इनका भी करना चाहिए। रोड तो जाम नहीं करते तब रोड ब्लॉक नहीं होते क्या? आप लगातार जो है सिर्फ एक पक्ष, एक विशेष पक्ष के लिए आप लोग बयानबाजी देते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि नमाज